वैसी चाहे, जैसी भी हो नारी, सभी पर भाई। हे माँ की साड़ी कोयल तो बिल्कुल कोहिनूर लगेगी हमारी साड़ी में। छे हम नहीं, चिटकनी चीची कह रही है। हाँ जीजी, बिल्कुल कोहिनूर। थैंक यू जीजी। चटकनी जीजी कौन है? चिटकनी जीजी वो जीजी नमस्ते जीजी। अच्छा ये वाली, हाँ ये भी अच्छा है ना ये कलर। ये वाला बहुत अच्छा है, दिखाओ दिखाओ। ये वाला तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ मुझ पर है ना, बहुत जचेगा ये। हाँ बिल्कुल तुम पर ही अच्छा लगेगा। अब क्या है ना कि हर लड़की कोयल थोड़ी बन जाएगी जिस पर कुछ भी अच्छा लगे। हमारा क्या है, हम तो कुछ भी फटा पुराना भी पहन ले तो भी वो नया फैशन बन जाता है। हाँ बड़े, खैर तुम ही रख लो, हम इससे भी बेटर साड़ी चूज करते हैं। नहीं ये तो काफी ज्यादा सुंदर है, ये ना तुम पे ही अच्छा लगेगा, तुम ये रख लो। मैं ढूंढ लेती हूँ कुछ अच्छा। हाँ कोयल को जो भाता है वो कोयल के पास ही आता है, फिर चाहे साड़ी हो या राम। और बड़े हो राम, क्या बात है? डर के, छुप के, लड़के, हर सिचुएशन में मिलने का अपना ही मजा है ना। तो आज इस सिचुएशन का मजा ले लेते हैं। अब इस पल को ही देखो ना, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई प्रॉब्लम है। ऐसे कैसे? नहीं मतलब कैसे नहीं है प्रॉब्लम? राम प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना मैंने पतंग को झांसी भेजा था। तुम्हें पता है मुझे क्या पता चला? क्या? क्या? तो मतलब जीजा जी का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है? ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। हाँ मतलब मम्मी पापा को जेल नहीं जाना पड़ेगा, और अगर मम्मी पापा को जेल नहीं जाना पड़ेगा तो मुझे मिस कॉल से ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं, और अगर मैं ब्लैकमेल नहीं होगा तो मुझे शादी करने की जरूरत नहीं है। अरे प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं राम, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है अभी। हमारे पास कोई सबूत नहीं है और हमारी बात कोई नहीं मानेगा, इसीलिए मैंने पतंग को कहा है कि वो कोई वीडियो या फोटो क्लिक करके ना मुझे भेज दे सबूत के तौर पे, तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। भेज दिया, फोटो आई है। एक सेकेंड, ये जीजा जी नहीं है, ये पद्म भूषण जी नहीं है, ये तो वो टकला किंगशु के जिससे तुमने शादी के लिए हाँ कही है। मुझे पता है राम, क्योंकि मम्मी ने मेरे को तिलक करते वक्त इसकी फोटो दिखाई थी। इस नालायक पतंग से ना एक काम भी ठीक से नहीं होता है। दुलारी तभी तो कह रहा हूँ कि पतंग के साथ हमें भी साथ साथ जाना जरूरी है। नहीं राम, हम दोनों नहीं जा सकते। नहीं मतलब कोयल और मेनका को शक हो जाएगा ना। एक काम करती हूँ, मैं अकेले जाती हूँ झांसी और पता करती हूँ कि आखिर सच क्या है। दुलारी अकेले कैसे यार? राम, भगवान राम जी का नाम लेके वानर सेना ने समंदर में पत्थर तैरा दिए थे और लंका तक चले गए थे, तो क्या मैं राम जी का नाम लेके झांसी तक नहीं जा सकती? मेनका और मेरी शादी को बचाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। और तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? पतंग है ना वहाँ मेरे साथ। हाँ नहीं तो खैर जो भी करना बहुत जल्दी करना पड़ेगा दुलारी, वरना मिस कॉल और मेरी शादी। ऐसे कैसे? नहीं मतलब कैसे होने दूंगी मैं शादी? तुम बिल्कुल परेशान मत हो राम, मैं कल की कल झांसी जाती हूँ और ये एक्सीडेंट की जो गुत्थी है ना इसे सॉल्व करके आती हूँ मैं। हाँ नहीं तो। और मैं यहाँ पे संभालता हूँ। मम्मी मैं ना जाके आती हूँ। आराम से जाना, दूध भात मत करना, जल्दी जाओ और जल्दी से वापस आओ। जी। और वैसे जल्दी का काम शैतान का होता है,
जाओ और आराम से आओ दुलारी जी। या वापस ही मत आओ। मेरा मतलब है जाओ और वही रह जाओ, मैंने कहा। मेनका, अगर दुलारी जी वापस ही नहीं आएगी तो हमारे भाई किंशुक से शादी कौन करेगा? हाँ। वैसे मम्मी जी, ये दुलारी जी जा कहाँ रही है? सलकनपुर वाले माता के मंदिर जा रही है। यहाँ से करीब 90 किलोमीटर दूर है और हाँ, 11,000 सीढ़ियों की चढ़ाई है। वो क्या है ना, मैं चाह रही थी कि शादी से पहले माता रानी का आशीर्वाद ले लूं, इसीलिए जा रही हूँ। हाँ नहीं तो किंशुक से शादी करने के लिए इतनी जल्दी मान गई और अब मंदिर भी जा रही है। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। वैसे भी जब सब सही दिखता है ना, तो कुछ गलत होता ही है। कहीं राम के साथ भागने की प्लानिंग तो नहीं है इसकी? ऐसे कैसे? नहीं मतलब ऐसे कैसे भागूंगी? क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब है भाग के थोड़ी जा रही हूँ, ट्रेन से जा रही हूँ, इंटरसिटी से। फटफट जाऊंगी, झटपट वापस आ जाऊंगी। वो शादी के इतने सारे काम हैं, सबको निपटाना है ना। हाँ नहीं तो। अब मम्मी जी, मैं चलती हूँ। खुश रहो। पतंग और समय दोनों का पता ही नहीं चलता कि कब पलट जाते हैं। नालायक को मैंने कहा था यहाँ पे समय पे पहुँच जाए। मैं भोपाल से झांसी आ गई, उससे झांसी में रहकर यहाँ नहीं आया गया। अब आगे जाइए बाबा, छुट्टे नहीं है अभी। जीजी, हम हैं पतंग। ये खोसे जैसे बाल क्यों बना रखे? और ये क्या फैशन है? ये तो मैं फैशन लग रहा है। हाँ जीजी, माना कि आजकल का फैशन ऐसा ही हो तो हैगो, लेकिन ये फैशन ना हैगो, ये हमारा हाल हैगो जीजी। अरे पद्म भूषण की फोटो खींचने के लाने हम अपने आप को जासूस समझ के ना वेशभूषा बदल लो, लेकिन भारत की बेरोजगार जनता ने हमें चोर समझ लो। और ऐसो कूटो जीजी, ऐसो कूटो जैसे जे चाय बनाने वाला अदरक कूटतो हैगो। तुम्हें हंसी आ रही है? अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं हंसी आ रही। कमाल है जीजी, भाई होने के नाते हमने अपनी बहन के लाने इतना कुछ करो और तुम बहन होने के नाते अपने भाई पे हंस रही हो। अरे अपने भाई को तुम्हें तो सीने से चिपका लेना चाहिए। चिपका लेना चाहिए? अरे तुम भाई हो, कोई फटा हुआ नोट नहीं जो तुमको हम सीने से चिपका लें। और जो ये तुम्हारी हालत है ना, तुम्हारी हरकतों की वजह से ही हुई है। किसी बोलते ये क्या है पतंग? एक ना फोटो मांगी थी तुमसे, वो तुमसे काम ठीक से हुआ नहीं और फटी क्या पतंग। हाँ नहीं तो। माना जीजी हमने फोटो गलत भेजी, लेकिन हमारी बात ना सही है। किंसुक को हमने पद्म भूषण समझ लो और ये बात हमें फोटो के बाद पता चली। और हाँ जीजी, एक्सीडेंट वाली बात सही है। और हमने तो ये भी पता कर लो कि पद्म भूषण कौन से नर्सिंग होम में एडमिट है गो। लेकिन एक दिक्कत हैगी जीजी। क्या? अब मरीज से ना मिल सकते हैंगे, जाएंगे कैसे? जाएंगे, जरूर जाएंगे पतंग। और पद्म जी से ना
बात करके आएंगे। एक काम कर, तू ना मुझे कौन से नर्सिंग होम में है वो बता, और ये बता कि उनका रूम नंबर क्या है। अब भले ही भेज बदल के जाके उनसे बात करना पड़े, पर मैं जीजा जी से बात करूंगी भी, और ये जो एक्सीडेंट का सच है ना वो भी पता लगाऊंगी। पर पतंग, हमें बहुत सावधान रहना होगा। हाँ, मेनका और कोयल को पता नहीं चलना चाहिए कि हम झांसी में हैं। ठीक है? हाँ, चलो हम लेके चलते तुम्हें। हाँ। आ जाओ। ये लो, चलो। सुनो, भगवान जी प्लीज मदद करना, कोई गड़बड़ ना हो। 204 वाले पेशेंट का ड्रिप चेंज कर देना। जी सर। थैंक यू भगवान जी। दो 224 तो 223। पतंग ने 223 ही बताया था कि जीजाजी 223 नंबर पे हैं। राम जी, आप वहां क्या देख रहे हैं? अब तो हम यहाँ है ना, आपके पास। हमें देखिए। वैसे हमने संगीत के लिए एक डांस तैयार किया है, आप देखिए और बताइए कैसा है। बंद करो ये फुहड़ता बड़ा गाना। जेठ जी, ये भी हमेशा गलत समय पर आ जाते हैं इनकी बॉडी में। ये गाना किसने बजाया? ये गाना किसने बजाया? ताऊ जी, मिस कोयल। और नहीं तो क्या है, ऐसे क्या देख रही हैं? आप ही तो बजा रही थी। वो दरअसल क्या है कि अपना संगीत से पहले का डांस रिहर्सल कर रही थी। वो ऐसे दिलबर कर रही थी, और मैंने इन्हें बताने की भी कोशिश की कि ताऊ जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसी ओछी हरकतें, लेकिन इन्होंने फिर भी मेरी बात नहीं सुनी। जहां हम होते हैं वहां पे ऐसा फुहड़ गाना नहीं बजता है। बात समझ में आई? और ना ही ऐसे नाचते हैं लोग। बिल्कुल। राम जी, आप कब से झूठ बोलने लगे? हाँ, मिस कोयल, आप इसे सीखा है। आए बड़े। ऐसे कैसे? मतलब भगवान जी, जीजा जी को तो बहुत चोट आई है। नमस्ते जीजा जी। अब मैं दुलारी, वो आपकी पत्नी है ना मेनका, उसके भाई की पत्नी हूँ मैं। क्या हुआ दुलारी? साले साहिब ने तुम्हें छोड़ दिया क्या? जो मजबूरी में घर चलाने के लिए तुम्हें झांसी में नर्स की नौकरी करनी पड़ रही है। ऐसे कैसे? नहीं मतलब ऐसे कैसे छोड़ दिया? जीजा जी, मेरा और राम का साथ न छूटे, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। मैं समझा नहीं। अब मैं समझाती हूँ। मैं ना आपको
वो सारी बात समझाती हूँ। कोयल की शादी हो रही है राम से और तुम्हारी शादी कोयल के छोटे भाई यानी कि मेरा देवर किंगशुक। क्या? हाँ जी जिया जी, 7 दिन में एक दिन बीत गया है और 7 दिन के बाद राम की कोयल के साथ और मेरी आपके छोटे भाई किंगशुक के साथ शादी हो जाएगी। आपके एक्सीडेंट की वजह से ना बहुत ज्यादा बखेड़ा खड़ा हो गया है, बहुत सारी जिंदगी उलझ गई हैं। मैं ना आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज मुझे ना अपने एक्सीडेंट का सच बता दीजिए कि आखिर हुआ क्या था। हानि तो अरे क्या कर रही हो दुलारी? तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, ऐसे हाथ मत जोड़ो। आप मुझे छोटी बहन बोल रहे हैं ना, तो इस छोटी बहन का घर उजड़ने से बचा लीजिए भैया। एक्सीडेंट का सच? दुलारी, उस रात हाईवे पे एक कार ने टक्कर दी। एक्सीडेंट होते ही मैं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब क्या आपने देखा था कि गाड़ी कौन चला रहा था? मुझे कुछ भी याद नहीं है दुलारी। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मुझे यहाँ कौन लेके आया है। ऐसे कैसे? नहीं मतलब अब सच कैसे पता चलेगा कि आखिर उस रात को हुआ क्या था? दुलारी, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी मुझे अंदाजा हो गया था कि मेनका की वजह से कुछ गड़बड़ हो रही है और मैं ये भी जानता था कि तुम उस गड़बड़ को ठीक करने जरूर आओगी। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये रखा था। इसमें क्या जीजा जी? अरे नहीं, इसे अभी मत खोलना। इसमें एक राज है जो तुम्हारे बहुत काम आएगा। इसे भोपाल जाकर खोलना। I love you दुलारी। ऐसे कैसे? नहीं मतलब राम खुल के प्यार करते हैं ये तो मुझे पता है, पर इतना खुल के हानि तो। हाय, हेलो दुलारी, मीट मी। मुझे देखकर सारी लड़कियों का दिल धक 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 करने लगता है। मैं हूं तुम्हारा होने वाला ब्रांड न्यू हस्बैंड किंग सुक। यो ब्रो। दुलारी, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारा पति होने वाला इधर है। तेरा ध्यान किधर है रे बाबा? तेरा पति इधर है। तेरा अबे भाई, मेरे क्या कर रहे हैं? सॉरी ब्रो, सॉरी ब्रो, सॉरी ब्रो, सॉरी ब्रो। किंगशुक, तुम यहाँ? हाँ, हो गया दूध भात। अरे तुम कहाँ से आ गए? मैंने कहा मैंने बुलाया उसे। मैंने सोचा कि अगर शादी से पहले देवर जी और दुलारी एक दूसरे को मिल ले तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा मुझे जानने से पहले मेरा गुस्सा जान लो। दीदी, होने वाले जीजा जी ने मुझे मारा है। आज मैं उनका मर्डर कर दूंगा। मेरा राम तो जोक भी नहीं मारता, तुम्हें कैसे मारेगा? और अगर मारा है तो वो गलती से लग गई होगी चोट। अच्छा चलो, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ।
और देखो ना, तुम्हारी होने वाली बीवी दुलारी भी पूजा करके आ गई है। जो हुआ ना उसे भूल जाओ और तुम लोग शादी की तैयारियां शुरू करो। हो क्या बात जी? ये क्या हंगामा हो रहा है? वही ताऊ जी। चलो अपना अपना काम करो, चलो निकलो। ओके ओके आए अपने, चलो 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 चलो। क्या हुआ, कुछ पता चला? सब पता चल गया राम। एक्सीडेंट तो हुआ है जीजा जी का, लेकिन उन्हें ये याद ही नहीं है कि उनका एक्सीडेंट किसने किया है। हाँ नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे हासिल करने के लिए कोयल ने षड्यंत्र रचा हो?